2 वोटर कार्ड, 4 वोटर कार्ड, और यही धनबाद बोकारो की सामान्य स्थिति यही है। तो ये इशू छोटा नहीं है कोई, यानी इससे आप ये संकेत दे रहे हैं कि कोई भी आसानी से इस झारखंड राज्य में आईडी बना सके। दोस्तों 5 करोड़ रुपया हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को मिला है, और सिर्फ डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को ही नहीं बल्कि हमारे और जो माननीय 80 विधायक है उनको भी प्राप्त हुआ है। अब दिलचस्प होगा देखना कि ये 5 करोड़ रुपए टाइगर जयराम महतो जी किस तरीके से खर्च करते हैं और बाकी के विधायक खर्च करते भी हैं या डकार जाते हैं, ये तो देखना होगा। और अब टाइगर जयराम महतो जी विधायक है तो सब कुछ साफ भी हो जाएगा कि विधायक लोग पैसा खर्च करते भी थे पहले, अब खर्च करेंगे या डकार जाएंगे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी तो चुप रहेंगे नहीं। जो चीज वो करेंगे वो अगले विधानसभा में भी देखा जाएगा कि हो रहा है कि नहीं, कितना रुपया जो है यहां खर्च हो रहा है, दूसरे विधानसभा में कितना रुपया खर्च हो रहा है। तो समझ कर चलिए कि अब जो आने वाला ये साल होने वाला है 2025 से लेकर 2026, इसमें बहुत विधायकों का पोल भी खुलने वाला है। खैर छोड़िए, टाइगर जयराम महतो जी बता दिए हैं कि वो अपना ये 5 करोड़ रुपए किस तरीके से खर्च करेंगे, और यहां तक कि श्वेता सिंह को लेकर के बड़ी बात बोल गए हैं। चलिए सबसे पहले हम वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए 5 करोड़ जो कि एक विधायक को एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए दिया जाता है, और निसंदेह विधायक जो भी विधायक पद से जो जिन योजनाओं का सैंक्शन करते हैं, अनुशंसा करते हैं, अनुमानित सड़कें, कुछ पुल, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो कम लागत से तैयार हो जाए। चूँकि विधायक मद में आपका 5 करोड़ वर्ष के लिए है, और चूँकि अनुमानित 70-80 पंचायत हर एक विधायक का होता है, तो अगर एक पंचायत में जाए तो 7-8 लाख रुपया, तो उस लिहाज से उस अनुसार इसको काम को देखना पड़ता है। मैंने हार्डली 10 लाख तक का काम आप विधायक मद का जो आता है उससे कर सकते हैं, या थोड़ा ज़्यादा जैसा अकॉर्डिंग हुआ। तो निसंदेह जो भी राशि आई है उस राशि का सही दिशा में उपयोग किया जाएगा, और बिल्कुल हमें लगता है कि राशि आने से पूर्व ही हम लोग अपनी योजनाओं को बाय ड्राफ्टिंग तैयार कर चुके थे और विभाग तक पहुंचा चुके हैं, और निसंदेह उसके बाद अब कार्य उस योजनाओं के अनुसार होगा। अच्छा, हाल ही के दिनों में आपने कहा था कि जनता दरबार में जितने भी जनता लोग आते हैं, फरियाद लेकर आते हैं, आप उनकी समस्या ज़रूर सुन पाते हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है उसको दूर नहीं कर पाते हैं। तो अब जो फंड रिलीज किया गया है, तो क्या लगता है इससे उन लोगों की परेशानी दूर हो सकती है कुछ हद तक? हाँ निसंदेह, लेकिन सारी परेशानियाँ आर्थिक नहीं होती हैं। कुछ परेशानियाँ जैसे ज़मीन संबंधित विवाद है, 2 भाइयों का है, तो फॉरेस्ट पंगा है, जीएम का इशू है, तो कोई कंपनी से उसको निकाल दिया गया है, तो वो भी काफ़ी गंभीर और भी समस्याएं हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि अभी बहुत चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का सामना करना आदत बन सी गई है, और जैसा संभव हो पाता है, जितना हमारा सामर्थ्य हो पाता है, उस अकॉर्डिंग हम लगातार फील्ड में बने हैं, डटे हैं। अब तो कई अन्य दलों के भी जो पार्टी के समर्थक या जिला स्तरीय नेता हैं वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि 40-50% अगर सिर्फ आपके जैसे विधायक हो जाए, इतने एनर्जेटिक, रात 1 बजे 12 बजे जनता के लिए खड़ा होने वाले, तो राज्य की आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंत्री तो छोड़िए, सिर्फ आपके जैसे विधायक 40-50% हो जाने चाहिए राज्य में। तो कहीं ना कहीं लोग सराहना कर रहे हैं कि हमारा जो एक्टिविटी है, हमारी जो कार्यशैली है, निसंदेह हम लोग अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी आगे से। अच्छा, जो 6 महीने के बाद काम हुआ, अगर 6 महीने पहले होता तो क्या लगता है जो भी परेशानी बढ़ रही थी आपके क्षेत्र में, वो परेशानी हद तक अब तक अगर हम माने तो दूर हो सकती थी? निसंदेह देखिए, आप नहीं, काफ़ी प्रक्रिया होती है, इसके लिए हम लोग समय लगता है, आवंटन होने में टाइम लगता है, लेकिन जो भी है ठीक ठाक है, और निसंदेह हम लोग अच्छा ही करेंगे उस दिशा में।
अच्छा, बोकारो विधायक श्वेता सिंह काफी चर्चे में है और कहा जा रहा है कि उनके नाम पर 2 पैन कार्ड, 4 वोटर आईडी है। हालांकि हाल ही के दिनों में मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि उनके संज्ञान में सिर्फ यही है कि उनके पास एक ही पैन कार्ड है, वो सही है और इसी तरीके से आगे अपनी बात को रखेगी। आपका भी बीच में बयान आया था कि आप इसको विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि झारखंड में और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? ये एक छोटी सी बात है और इसको आप लोग बड़ा बना रहे हैं। बड़ा नहीं बना रहे हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो झारखंड का जो खतियान की लड़ाई है, जो स्थानीयता की लड़ाई है, उसी से रिलेटेड है। हमारी वही बार बार हम कह रहे हैं कि हम उन जो लोग डबल आइडेंटिटी बना के रखे हैं, ये तो खैर एक ही राज्य में 2 आइडेंटिटी बना लिए हैं अपनी 2 जगह, तो ये उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। 2 वोटर कार्ड, 4 वोटर कार्ड, और यही धनबाद बोकारो की सामान्य स्थिति यही है। तो ये इशू छोटा नहीं है कोई, यानी इससे आप ये संकेत दे रहे हैं कि कोई भी आसानी से इस झारखंड राज्य में आईडी बना सकता है। तो यही तो सबसे बड़ा इशू इस राज्य का है कि आज झारखंडियों की जो मेन स्ट्रीम की लड़ाई यही है कि झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, और वो प्रभाव तभी बढ़ रहा है जब वो यहाँ आधार कार्ड बना ले रहे हैं, वोटर कार्ड बना ले रहे हैं, राशन कार्ड बना ले रहे हैं और यहाँ के लोग हक हुकूक को छीन रहे हैं। तो ये छोटा इशू नहीं है। तो क्या विधानसभा में आप ये बात को उठाएंगे? देखिए, हमारे उठाने से पहले जो मेन ओपोनेंट की भूमिका में जो लीडर हैं, पार्टी हैं, वो उठा ही देंगे इस विषय को और वो मांग करेंगे। अच्छा, विधायकों का फंड तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अब तक महिलाएं जो है 51 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। सरकार की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन 2 महीने बीत गए हैं, अब तक पैसे जो है वो नहीं आ रहे उनके अकाउंट में। देखिए, हम तो फिर से कहेंगे कि सरकार को सामने आकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि ये हमारी एक चुनावी राजनीतिक भूल, और उन्हें माताएं बहुत दिल की भोली भाली हैं, वो माफ़ कर देंगी। अच्छा, ग्राम पंचायत की अनुमति से अब कहा जा रहा है कि गांव-गांव में शराब की दुकान खोली जाएगी और वहां के लोगों को वो दुकान जो है वो दी जाएगी। इस पहल को किस रूप में ले रहे हैं? एक बात कहेंगे, अगर ये राज्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, खजाने के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो निस्संदेह शराब में बहुत ज़्यादा चांसेस है, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्ति के आसार हैं। लेकिन दूसरा एंगल आप ये देखेंगे, झारखंडी पिएंगे, घोलटेंगे और अपनी जमींदारी बेच देंगे। इस पहलू को भी आपको देखना होगा। और सबसे इस राज्य की, चूँकि 3 वर्षों से जो मेरा अनुभव रहा है, इस राज्य की बर्बादी का कई कारण है। उनमें से एक कारण यहाँ के लोगों के द्वारा शराब सेवन भी है। धनबाद बोकारो के मैं कई ऐसे किस्से जानता हूँ जो दारू मुर्गा खा के पी के ठेपा लगा के अपनी ज़मीन दे दी और आज बेघर हो चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ही ज़मीन की। अगर आपके पास ज़मीन है तो जहान है, ज़मीन ही नहीं तो काहे का। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। माननीय बोकारो विधायिका श्वेता सिंह का ये कहना है कि ये तो छोटी मोटी बात है यार, ये 2 पैन कार्ड हो जाने से और 4 वोटर आईडी कार्ड हो जाने से क्या होता है, ये तो छोटी बात है। क्या ये सच में छोटी बात है? 2 पैन कार्ड होना, 4 वोटर आईडी कार्ड होना? चलिए हम आपको बताते हैं, बस थोड़ा सा समय लेंगे। 2 पैन कार्ड से जुड़ा होता है बैंक अकाउंट, आधार कार्ड। अब हमारे पास अगर 1 पैन कार्ड है तो उससे 1 बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, यानी कि मतलब अगर श्वेता सिंह के पास कोई काला धन है तो वो हो सकता है कि किसी दूसरे बैंक अकाउंट में हो और उससे जो पैन कार्ड जुड़ा हुआ हो, दूसरा पैन कार्ड, वो उधर हो। और माननीय बोकारो विधायिका उस दूसरे पैन कार्ड, उस दूसरे बैंक अकाउंट जिसमें काला धन हो सकता है, उसको छिपा कर रखी हुई हो। और जो 1 पैन कार्ड हो जिसमें 10-20 हजार 50 हजार रुपया हो जिस बैंक अकाउंट में, और उससे जुड़ा हुआ जो पैन कार्ड हो वो इलेक्शन कमीशन में जमा की हो सकता है, क्योंकि पैन कार्ड तो एक ही इलेक्शन कमीशन मांगेगा ना, या फिर सरकार के पास तो एक ही पैन कार्ड दिखेगा ना। तो 1 पैन कार्ड जो माननीय बोकारो विधायिका सबको दिखा रही होंगी, हो सकता है कि उसमें 10-20-50 हजार रुपया, लाख रुपया होगा। लेकिन दूसरा पैन कार्ड जो छिपा हुआ है, कहीं यह हो सकता है कि उस दूसरे पैन कार्ड से जो बैंक अकाउंट खुला हुआ होगा, खरबों रुपया, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया काला धन हो सकता है। मैं अनुमान लगा रहा हूं, हो सकता है कि नहीं। तो क्या ये छोटी बात है? 2 पैन कार्ड होना छोटी बात है? जरा आप बताइए।
अब बताइए 4 वोटर आईडी कार्ड। अच्छा मान कर चलिए कि एक आदमी के पास 4 वोटर आईडी कार्ड है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही आदमी को 4 बार वोट दे सकता है। अब भाई 4 वोटर आईडी कार्ड है तो यानी कि 4 नाम हो गया। अब 4 नाम हो गया यानी कि 4 अलग अलग इंसान हो गया, तो वो एक ही मान लीजिए कोई भी विधायक में मतलब खड़ा हुआ, कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए, तो वो तो 4 वोटर आईडी कार्ड से 4 बार वोट गिरा सकता है ना, यानी एक आदमी 4 वोट दे सकता है ना। तो क्या ये छोटी बात है? अगर एक आदमी 4 वोट दे सकता है तो 10 लाख आदमी 40 लाख वोट दे देगा, तो क्या ये छोटी बात है? बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन माननीय बोकारो विधायिका का कहना है कि ये छोटी बात है। बिल्कुल भी नहीं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बताइएगा, टाइगर ने जो कहा, मैंने जो कहा, सही कहा, गलत कहा? और जो 5 करोड़ रुपए मिले हैं टाइगर जयराम महतो जी को, वो कैसे खर्च करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए आप जुड़े रहिएगा, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि और विधायक कैसे खर्च कर रहे हैं और टाइगर कैसे खर्च कर रहे हैं। सब कुछ सामने दिख ही जाएगा, हमारे से जुड़े हुए तो आपको हम दिखाई देंगे। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।